शिव और पार्वती के विवाह का बड़ा ही हम लोगों ने आनंद लिया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को जब शिव चरित्र सुना रहे थे तो भारद्वाज जी के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू टपकने लगा। यह देखकर याज्ञवल्क्य जी बड़े द्रवित हो गए और बड़ी ही सराहना किया भारद्वाज जी का कि आप भारद्वाज जी, आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए इतने आतुर हैं, इतने आप भगवान की कथा के रसिक हैं, आप भावुक हैं कि मेरा भी मन प्रसन्न हो गया और मैं आपको शिव चरित्र इसीलिए सुनाया। जब तक कि शिव चरित्र में भक्ति नहीं लगेगी, श्रद्धा नहीं जगेगी, क्योंकि शिव और पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपिणो, एक श्रद्धा तो दूसरे विश्वास है। तो कहा कि हमने शिव चरित्र इसीलिए आपको सुनाया कि आपकी कथा में प्रवृत्ति है कि नहीं, श्रद्धा है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं। बड़ा ही द्रवित हुए। और इधर कुंभक ऋषि जी ने जो शिव और सती को कथा सुनाया तो शिव जी तो उस समय वहां से चले आए और सती का क्या हुआ आप जानते ही हैं। लेकिन जब शंकर भगवान नाना प्रकार के भोगों को भोगते 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 बहुत दिन पार्वती जी के साथ बीत गया, एक बार कैलाश के ऊपर शंकर भगवान एकांतवास कर रहे थे और बड़े प्रसन्न चित्त थे। पार्वती जी ने देखा करहि विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयो, ओ एहि विधि विपुल काल चली गयो, नाना प्रकार के भोगों को भोगते हुए बहुत काल बीत गया महाराज। तब जन्मे ऊषद बदन तुम्हारा, तब तारको असुरो समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा, आगम निगम षण्मुख जन्म सकल जग जाना, बहुत दिन बीत गया तो शंकर और पार्वती जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कार्तिक षण्मुख वाले। यह कथा प्रसिद्ध है। उन्होंने तारकासुर का वध किया था और तब से प्रथम पुत्र के रूप में वो जाने गए। पुत्र की प्राप्ति में भगवान की प्रसन्नता को देखकर पार्वती जी ने सोचा, पूर्व जन्म की बात याद थी कि मैं प्रभु राम की परीक्षा ली थी, उस परीक्षा का दोष निवारण करने के लिए मुझे शरीर को त्यागना पड़ा। लेकिन उस समय भी हम प्रभु राम से प्रार्थना किए
कि मुझे दोबारा फिर शंकर भगवान ही पति के रूप में मिले प्रभु, तो राम जी ने तथास्तु कहा था और फिर भगवान सभी देवता मिलकर पार्वती और शंकर का विवाह कराया। यह बात स्मरण होने के कारण उनके मन में हमेशा यह जिज्ञासा जागृत होती थी कि हम प्रभु राम की कथा श्रवण करें। प्रभु राम कौन है, उनकी कथा का क्या महत्व है, क्यों वो बाल लीला करने पृथ्वी पर आए, क्या कारण था, क्यों उन्होंने अवतार लिया, ये सारी बातें उनके मन में जागृत हो गए और शंकर भगवान के पास शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, ये सारी बातें याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें हुई और कैसे राम जी की कथा प्राप्त हुई, सबको ये मैं बताता हूं। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, इन सब बातों को सुनकर बड़े द्रवित होते थे भरद्वाज। बहुलालसा कथा पर बाड़ी, नयनन निरूरो मावली दाढ़ी। बाढ़ी बढ़ता जाता था, जिज्ञासा बढ़ती जाती थी भगवान की कथा में। तो पार्वती जी ने देखा भगवान मुस्कुरा के बैठे हुए आनंदित हैं, समय का ध्यान किया और उन्होंने विचारा और विचार कर भगवान के पास पहुंच गई और के महाराज, मेरे मन में बहुत दिन से ये लालसा है कि आपसे पूछूं, फिर डरती हूं कि कहीं आप नाराज न हो जाए। मैं रामचरित जो रघुपति की लीला है, राम जी की लीला है, क्यों अवतार लिए, क्यों लीला उन्होंने किया, इन सब बातों को मैं सुनना चाहती हूं। उसके क्या महत्व है, इस संसार में राम की कथा की क्या महत्ता है, मैं सुनना चाहती हूं। राम चरित अति अमित मुनि सारा, राम चरित अति अमित मुनि सारा, राम चरित कहे न सकहि सत कोटि अहिसा, तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, तदपि सुमेरे गिरापति प्रभु धनु पानी, शंकर भगवान ने कहा कि देखो, भगवान की जो कथा है ये अमृतमयी कथा है, ये दवा है, इस संसार के सारे रोगों की दवा है। क्योंकि दवा, कथा और दवा, कहा कि हाँ दवा है। तो रोग क्या है महाराज? तो कहा कि जब इस संसार में प्राणी संसार में आएंगे तो वो भगवान की माया से इतने ग्रसित हो जाएंगे कि उनके अंदर नाना प्रकार के रोग जागृत हो जाएंगे। वो क्या रोग है? तो कहा कि ईर्ष्या। सुन लेना कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, छद्म, अनाचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, इस तरह के नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। हर प्राणी के अंदर
ईर्ष्या द्वेष, दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देखना पसंद करेंगे। यदि किसी को 4 लड़का है और उसको एक भी लड़का नहीं है तो मन में हमेशा वह ईर्ष्या करता रहेगा कि कैसे भगवान हैं, उसको 4 बेटा दे दिए, मुझे एक भी नहीं। यदि बेटा है तो बहू के लिए ईर्ष्या करेगा, बहू से पोता हो गया तो उसके लिए भी ईर्ष्या करेंगे। व्यापार उसका बहुत बढ़िया चल रहा है, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, महल अटारी है, तो उसके लिए भी ईर्ष्या करेंगे। तो ये रोग है, और उस रोग की एक ही दवा बताया, राम कथा। राम रूपी जो अमृत कथा है, इस कथा से इन रोगों का निवारण हो जाता है। पार्वती जी को नाना प्रकार की कथा की महत्ता को शंकर भगवान बताते हैं, और धीरे 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 पार्वती जी के अंदर भगवान की कथा की प्रेरणा जागृत होती। और सुने कि ये तो आप कह रहे महाराज, थोड़ा और बता सुनाइए ऐसे। तो शंकर भगवान मन में ये करते हैं कि लगता है कि अब पार्वती उस कथा को बिना सुने नहीं रहेगी, जिस कथा को सुनने मात्र से इस भव सागर से हम सभी पार कर जाएंगे। राम कथा सुरधेनु समा सेवत सज सुखदान, सत समाज सुरलोक सबको सुने अस जान। कहा कि ये कथा, राम कथा साधारण नहीं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भारद्वाज जी को कि शंकर भगवान सोचते थे कि जो मानस में कथा है, इधर उधर की ही बात करके पार्वती को टरका दे। लेकिन जैसे जैसे कथा की महत्ता सुना रहे थे शंकर जी, वैसे वैसे उनके मन में भगवान की कथा सुनने के लिए और जागृत हो। कि राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर गाई, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय कलवितप कुठारी, राम कथा सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाई, राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जन्म कर्म श्रुति गाए। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवदेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश नहीं तह पुनि विज्ञान विहान,
अंत को जासु न पावा, आदि अंत को राम का आदि और अंत कोई नहीं पा सकता इस संसार में। ऐसे राम है, ऐसी राम की कथा है महाराज। राम जासु, उनका कोई अंत नहीं पा सकता, कोई आदि नहीं पा सकता। ऐसे हमारे प्रभु राम हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आदि अंत को जासु न पावा, आदि अंत जासु न पावा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु आवत रहित सकल रस भोगी, आवत रहित रस भोगी, बिनु बिनु वाणी वक्ता बड़, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कहा कि पार्वती राम की कथा की महत्ता के साथ साथ राम की जो महिमा है वो साधारण नहीं। राम की कथा जो एक बार श्रवण कर ले उसके नाना प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और उनका कोई स्वरूप नहीं है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, न हाथ है न पैर है। हमारे वेद में तो इसकी व्याख्या की गई है कि भगवान कैसे हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, सभोमिगुं सर्वतस्त्वा ततिष्ठत शांगुलम। भगवान कितने बताए गए? 10 अंगुल के। और इस 10 अंगुल में इसी में कहा कि सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्र उनके सर हैं, सहस्र बाहु हैं, सहस्र नेत्र हैं, सहस्र कान है, सहस्र पैर है। सहस्र मतलब अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सुनहि बहुविधि सब संता, कहि सुनहि संता। कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो हरि है, जो राम है, जो भगवान है, अनंत है महाराज। सहस्र शीर्षा वेद का जो स्वरूप है। जब हम पुरुषुक्त सुनते हैं, पुरुषुक्त बोलते हैं, हमारे विप्रगण लोग बोलते हैं, जो पूजन होता है उसमें मंत्र जो बोले जाते हैं वो पुरुषुक्त श्री सुक्त को, पुरुषुक्त यानी नारायण का मंत्र और श्री सुक्त लक्ष्मी जी का मंत्र है। ये दोनों मंत्र से हम उसका स्वाहा नारायण स्वाहा या श्री स्वाहा जो भी करते हैं उस समय क्रम के अनुसार, प्रातः काल के क्रम में नारायण स्वाहा से हम स्वाहा करते हैं और मध्याह्न काल के बाद यानी दोपहर के बाद जो हवन होता है वो श्री सूक्त से स्त्री स्वाहा। तो हरि अनंत हरि कथा। शंकर भगवान ने कहा कि कथा की ही महत्ता नहीं, कथा सुनने मात्र से नाना प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। तो पार्वती जी ने हंसकर कहा कि महाराज इसीलिए आप हमेशा राम राम करते रहते हो, भगवान का नाम जपते रहते हो। कहा कि हाँ पार्वती, वो हमारे इष्ट हैं। यही नहीं, नाम की महिमा, कथा की महिमा, भगवान की राम की महिमा है, उस परमात्मा की महिमा के साथ साथ उनके नाम की ऐसी महत्ता है कि काशी मरणा